शिरकत। मुख्तार के करीबी पर बड़ा एक्शन, एफआई हॉस्पिटल सील। लखनऊ में एलडीए ने 8 मंजिला एफआई टावर की तोड़ी पार्किंग। 30 दिसंबर को पीएम मोदी आएंगे अयोध्या। राम मंदिर मॉडल पर बना अयोध्या जंक्शन का करेंगे उद्घाटन। सामान्य वर्ग को साथ लाने की तैयारी में जुटी सपा। महाब्राह्मण महापंचायत में बोले अखिलेश यादव। स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते हैं गलत। महाब्राह्मण घर घर जाकर सपा का करेंगे प्रचार। यूपी में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या अब 10 हुई। गाजियाबाद में 3, प्रयागराज में 1 एक्टिव केस मिला। संभल में 2, लखनऊ गौतम बुद्ध नगर में 1 केस। यूपी में 48 घंटे तक घने कोहरे का अलर्ट। 2 डिग्री तक जा सकता है न्यूनतम तापमान। मेरठ और कानपुर शहर रहा सबसे ठंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों पर। खबर आपको बिजनौर से बता देते हैं, जहां पर रोडवेज बस ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। रोडवेज बस ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की हुई दर्दनाक मौत। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की हुई दर्दनाक मौत। मृतक के परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मंडावली थाना क्षेत्र के मुस्सेपुर इलाके का मामला बताया जा रहा है। खबर बिजनौर से, जहां रोडवेज बस ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मंडावली थाना क्षेत्र के मुस्सेपुर इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक रोडवेज बस ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक के परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वही खबर हमीरपुर से बता देते हैं आपको, जहां पर दबंगों की दबंगाई का वीडियो हुआ वायरल। दबंगों की दबंगाई का वीडियो वायरल, जहां बेखौफ दबंग मामूली विवाद में किया हमला। बेखौफ दबंगों ने मामूली विवाद में किया जानलेवा हमला। लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से किया हमला। दबंगों ने गाली गलौज कर की जमकर पत्थरबाजी। हमले में 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। बता दें कि दबंगों ने गाली गलौज करने के बाद की मारपीट। वहीं इस हमले में 3 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। घायलों को जिला अस्पताल किया गया रेफर। बेवार थाना क्षेत्र के उमरी गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर दबंगों की दबंगाई का वीडियो हुआ वायरल। दबंगों की दबंगाई का वीडियो हुआ वायरल। खबर हम आपको हमीरपुर से बता रहे हैं। दबंगों ने गाली गलौज करने के बाद की जमकर पत्थरबाजी।
सिलवार थाना क्षेत्र के उमरी गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर हमीरपुर से, जहां दबंगों की दबंगई का वीडियो हुआ वायरल। बेखौफ दबंगों ने मामूली विवाद में किया जानलेवा हमला। खबर एटा से, जहां 30 जनवरी को गांव नगला डांडी जाएंगे अखिलेश यादव। शहीद मेजर केपी सिंह की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। शहीद मेजर केपी सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कार्यक्रम हुआ तय, जहां अमोसी एयरपोर्ट से करीब 11 बजे प्रस्थान करेंगे अखिलेश यादव। तो खबर आपको एटा से बता दें, जहां 30 जनवरी को गांव नगला डांडी जाएंगे अखिलेश यादव। शहीद मेजर केपी सिंह की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। वहीं सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कार्यक्रम तय हो गया है। खबर एटा से, जहां 30 जनवरी को गांव नगला डांडी जाएंगे अखिलेश यादव। शहीद मेजर केपी सिंह की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कार्यक्रम हुआ तय। अमौसी एयरपोर्ट से करीब 11 बजे प्रस्थान करेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। वहीं खबर मेरठ से बता दें, जहां क्रिकेट खेलते वक्त बल्लेबाज को आया हार्ट अटैक। क्रिकेट खेलते वक्त बल्लेबाज को आया हार्ट अटैक आने से बल्लेबाजी कर रहे युवक की हुई मौत। हार्ट अटैक आने से बल्लेबाजी कर रहे युवक की हुई मौत। अचानक क्रिकेट ग्राउंड पर हार्ट अटैक आने से मचा हड़कंप। ओल्ड गन वर्सेस ब्लास्टर के बीच था गेस्ट मैच। अचानक क्रिकेट ग्राउंड पर हार्ट अटैक आने से मचा हड़कंप। ओल्ड गन वर्सेस ब्लास्टर के बीच था गेस्ट मैच। अस्पताल लेकर पहुंचे दोस्त, नहीं बचा सके युवक की जान। गांधी बाग के ग्राउंड पर आया युवक को हार्ट अटैक। खबर मेरठ से, जहां क्रिकेट खेलते वक्त बल्लेबाज को आया हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आने से बल्लेबाजी कर रहे युवक की हुई मौत। अचानक क्रिकेट ग्राउंड पर हार्ट अटैक आने से मचा हड़कंप। ओल्ड गन वर्सेस ब्लास्टर के बीच था गेस्ट मैच। वहीं अचानक क्रिकेट ग्राउंड पर हार्ट अटैक आने से मचा हड़कंप। आपको बता दें कि हार्ट अटैक की वजह से युवक की मौत हो गई। वहीं ओल्ड गन वर्सेस ब्लास्टर के बीच गेस्ट मैच खेला जा रहा था, जिस दौरान बल्लेबाजी करते वक्त युवक को आया हार्ट अटैक। अस्पताल लेकर पहुंचे दोस्त, नहीं बचा सके युवक की जान। खबर ग्रेटर नोएडा से बता दें, जहां पर दादरी में निर्माणाधीन मकान की गिरी छत। दादरी में निर्माणाधीन मकान की गिरी छत। हादसे में 2 नाबालिग बच्चियों की हुई दर्दनाक मौत। छत पर चल रहा था टाइल लगाने का काम। दादरी थाना अंतर्गत समाधिपुर गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां दादरी में निर्माणाधीन मकान की गिरी छत। हादसे में 2 नाबालिग बच्चियों की हुई दर्दनाक मौत। छत पर चल रहा था टाइल लगाने का काम। दादरी थाना अंतर्गत समाधिपुर गांव की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो खबर हम आपको ग्रेटर नोएडा से बता दें, जहां दादरी में निर्माणाधीन मकान की गिरी छत। हादसे में 2 नाबालिग बच्चियों की हुई दर्दनाक मौत। छत पर चल रहा था टाइल लगाने का काम। दादरी थाना अंतर्गत समाधिपुर गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। खबर ग्रेटर नोएडा से बता दें, जहां दादरी में निर्माणाधीन मकान की गिरी छत। हादसे में 2 नाबालिग बच्चियों की हुई दर्दनाक मौत।
वहीं छत पर चल रहा था टाइल लगाने का काम। दादरी थाना अंतर्गत समाधीपुर गांव की घटना बताई जा रही है। खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां दादरी में निर्माणाधीन मकान की गिरी छत। हादसे में 2 नाबालिग बच्चियों की हुई दर्दनाक मौत। छत पर चल रहा था टाइल लगाने का काम। दादरी थाना अंतर्गत समाधीपुर गांव की घटना बताई जा रही है। वहीं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को नवनिर्मित भगवान श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर में रामलला विराजित होंगे। 500 वर्षों के सतत संघर्ष और असंख्य हुतात्माओं के बलिदानों के उपरांत यह गौरवशाली दिन विश्व इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। 22 जनवरी का सूर्योदय भारत के चरम उत्कर्ष का सूर्योदय होगा। भारतीय इतिहास का गौरवशाली 7वां स्वर्णिम पृष्ठ लिखा जाएगा। आप सभी अपनी अपनी श्रद्धानुसार परिवार के साथ श्री राम मंदिर के दर्शन हेतु अवश्य पधारें। समस्त हिंदू समाज को आग्रह किया गया है कि 22 जनवरी रामलला मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के दिन अपने शहर, गांव और मोहल्ले के मंदिर में प्रातः 11 बजे एकत्रित हो और हनुमान चालीसा का पाठ, भगवान राम की आरती, विजय महामंत्र आदि पाठ अवश्य करें। अयोध्या जी में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह लाइव देखें और श्री राम उत्सव का आनंद लें। इस अवसर पर बड़ी संख्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषंगिक संगठन के कार्यकर्ता और स्वयंसेवक बंधु उपस्थित रहे। सिद्धार्थनगर जिले में एक जर्जर मकान गिरने से वहां खेल रहे 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 और बच्चे घायल हो गए, जिनका उपचार माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। घटना सोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के जोगीबारी गांव की है। यह दर्दनाक घटना उस वक्त हुई जब देर शाम गांव के कुछ बच्चे इस जर्जर मकान में खेल रहे थे। मकान काफी पुराना और जर्जर था। इस बीच किसी वजह से मकान भरभरा कर गिर गया और उसमें बच्चे दब गए। आनन फानन में ग्रामीणों ने बच्चों को मलबे से बाहर निकाला, लेकिन इससे पहले 7 वर्षीय विकास और 8 वर्षीय गौतम नाम के 2 बच्चों की मलबे में दबकर मौत हो गई, जबकि घायल 2 अन्य बच्चों का इलाज सिद्धार्थनगर जिले के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? कैलाश सर नाम है, जोगी भाई रहते हैं। अच्छा, क्या घटना हुई है, कैसे क्या? वो पुराना घर था, बच्चे उस पर खेल रहे थे, टांग सा था, वही गिर गया। उसके नीचे बच्चे दब गए। अच्छा। 2 घायल हो गए, 2 का मौत हो गई। अच्छा, क्या नाम था जिन 2 लोगों की मौत हुई? कितनी एक उम्र का में? गौतम था और एक का विकास नाम था। अच्छा, कितने? पुराना घर था, उसी पे खेल रहे थे, बस गिर गया छत इन लोगों के ऊपर। अच्छा अच्छा, किसी की मौत वगैरह भी हुई है? हमारी जेठानी का लड़का है। कितने लोगों की? 2 है, पड़ोस में रहते हैं, वो देवरानी का लड़का और एक जेठानी का लड़का है। खबर उन्नाव से है, जहां बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के मल्हानपुरवा गंगा नदी के किनारे हाथ पैर बंधा शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। वहीं मृतक की शिनाख्त उसके कपड़ों और जूतों से की गई। कानपुर देहात के तिस्ती गांव निवासी आशुतोष रैना पलिया ककवन स्थित एक निजी स्कूलों में शिक्षक पद पर कार्यरत था, जहां शनिवार की देर रात बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के मल्हानपुरवा गांव के पास नदी के किनारे आशुतोष का शव हाथ पैर बंधा हुआ पड़ा मिला।
मृतक के बड़े भाई अभिलाष ने बताया कि 16 दिसंबर को आशुतोष बाइक से बिल्हौर निवासी अपने रिश्तेदार के यहां जाने की बात कहकर घर से निकला था। उसके बाद से ही उसका कहीं कोई पता नहीं चल सका। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में प्रार्थना पत्र भी दिया है। 23/12/23 को समय करीब 2100 बजे आशुतोश रैना पुत्र स्वर्गीय राम नारायण रैना निवासी ग्राम किस्ती थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात, जिसकी उम्र करीब 30 वर्ष है, का शव थाना बागरमऊ के अंतर्गत गंगा कटरी में मिला है। सूचना पे थाना बागरमऊ पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भर के पीएम हेतु भेजा गया है। घटना के सभी बिंदुओं पर जांच सहित आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कोपागंज ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सभा खुदवा में हमारा संकल्प विकसित भारत के तहत शनिवार को जन चौपाल कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें लोगों को सरकारी योजनाओं से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर मौजूद रहे। वहीं पशुपालन विभाग, कृषि विभाग, बैंक के अधिकारियों ने स्टॉल लगाकर विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को विस्तृत जानकारी व पैम्पलेट और पोस्टर वितरित किए। वहीं मंत्री अनिल राजभर ने सभी से आह्वान किया कि जब तक आप लोग सरकार के साथ 2 कदम चलेंगे नहीं, तब तक अकेले कोई भी देश का क्या ही विकास करेगा। हर आदमी हमारे साथ चलेगा, कदम से कदम मिलाकर चलेगा, तब भारत की गरीबी खत्म होगी, तब हमारी गरीबी खत्म होगी। अकेले सरकार नहीं दूर कर सकती, अकेले हमारे अधिकारी दूर नहीं कर सकते, अकेले मोदी जी दूर नहीं कर सकते। समाज को बनाने के लिए, देश को बनाने के लिए, देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारा भी जो काम है वो काम हमें करना पड़ेगा। और फिर जो मोदी जी का काम है वो मोदी जी करेंगे, तब जाकर ये पूरा देश आगे बढ़ेगा। अभी देखिए, हम लोग यहां से संकल्प दिलाने वाले हैं। आम आदमी पार्टी द्वारा जिले के बिस्कहोर में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आम आदमी पार्टी के प्रदेश महासचिव दिनेश कुमार पटेल ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए प्रदेश महासचिव दिनेश कुमार पटेल ने बताया कि भाजपा सरकार ने लोगों को डराने का काम कर रही है, जिससे हम और हमारे नेता डरने वाले नहीं हैं। मीडिया से बात करते हुए बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी लोकतंत्र को बचाने को लेकर जनता के बीच जा रही है, जिस तरह से संसद में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। कि पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी लोकतंत्र को लेकर के पब्लिक के बीच जा रही, जनता के बीच जा रही है। जिस तरीके से देश की संसद में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों को जेल में डाला गया है, तो इस बात को हम जनता तक पहुंचा रहे हैं कि आज के दौर में सच बोलना जुल्म हो गया है। और जनता को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि देश में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है और देश के प्रधानमंत्री तानाशाह के तरीके काम कर रहे हैं और इनको सत्ता से हम बेदखल करें, जिससे कि युवाओं, महिलाओं की आवाज को हम पहुंचाते हुए उनके लिए कुछ काम करें। बागपत पहुंचे रालौद के मुखिया चौधरी जयंत ने कुश्ती संघ के निलंबन को लेकर कहा कि जब खिलाड़ियों ने अवार्ड लौटाना शुरू किया तब जाकर सरकार की नींद टूटी। इतना ही नहीं, उन्होंने ब्रजभूषण पर तंज कसते हुए कहा कि दबदबा बताने वाले लोगों को इस व्यवस्था से बाहर रखना चाहिए। जयंत चौधरी ने गठबंधन में मायावती की पार्टी बीएसपी के शामिल होने के सवाल पर कहा कि मायावती को लेकर इंडिया गठबंधन में कोई भी चर्चा नहीं है और मीडिया हमसे पूछने की बजाय पहले बीएसपी की मंशा जाने कि क्या वह इंडिया में आना चाहती हैं। इसके अलावा मिमिक्री विवाद को लेकर जयंत चौधरी ने कहा कि यह एक व्यंग्य है, इसमें किसी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ। वहीं उन्होंने उपराष्ट्रपति से कहा कि वह समझदार व्यक्ति हैं लेकिन अपनी ताकत को भूल गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि जयंत चौधरी बागपत में चलो गांव की ओर कार्यक्रम के दौरान जनपद के 8 गांव में पहुंचे थे, जहां भारी जनसमूह ने रालौद प्रमुख जयंत चौधरी का जोरदार स्वागत किया। और फिर अपना निर्णय बदल लेते हैं। अभी यहाँ गन्ने का बड़ा क्षेत्र है। एथेनॉल गन्ने के रस से देश में अधिकांश बनाया जाता है। लगभग 75% से ज़्यादा जो एथेनॉल है वो गन्ने से हो रहा है। आनन फानन में उन्होंने घोषित किया कि गन्ने के रस से एथेनॉल का उत्पाद बंद किया जाएगा। एकदम लोगों में नाराज़गी बनी। इंडस्ट्री, कोऑपरेटिव, किसान सब ने कहा भाई हमारा नुकसान है। सरकार ने निर्णय बदल दिया। कानून लाए थे किसानों के, निर्णय 13 महीने बाद बदलने पड़े। उससे पहले भूमि अधिग्रहण कानून बदलेंगे,
मोदी जी ने ठान के रखा ये कानून तो बदलेगा, ज़रूर बदलेगा, वापस होना पड़ा। अब इनसे ये पूछो, जब ये शिकायतें सब उनके सामने थीं, चुनाव इनकी देखरेख में हो रहा था और अंतर्राष्ट्रीय जगत की नज़र थी कि हमारा एसोसिएशन इसमें क्या कर रहा है, खिलाड़ियों की नज़र इस पे थी, ओलंपिक मेडल जीतने वाले हमारे अगर पहलवान, ये नौबत आ गई कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, पद्मश्री वापस लौटाए जा रहे हैं, उसके बाद सरकार जागती है। तो ये और हम राष्ट्रीय लोकदल के सभी कार्यकर्ता हैं और पूरी दमखम से गांव समाज में हम राष्ट्रीय लोकदल की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। चौधरी जयंत सिंह जी भी आए थे आज हमारे घर पे, गांव में प्रोग्राम था समरसता अभियान के तहत। उन्होंने एक मुहिम चलाई हुई है राष्ट्रीय लोकदल ने, चलो गांव की ओर एक मुहिम चली हुई है। उसमें समरसता अभियान के तहत हमारे गांव का ये प्रथम कार्यक्रम था और इसके बाद अब चौधरी साहब आगे बड़ौत विधानसभा के 5-6 गाँव में जाएंगे। लोकसभा चुनाव भी है जी, और गुज्जर बहुल्य गाँव जी। कैसा रहेगा? अब तक परिस्थितियां जो भी रही हों, पर आने वाले समय में बदलाव है। 2014 में आपने देखा हो, युवा जो एक तरफ जा रहा था, बीजेपी की तरफ जा रहा था, अब वो हताश होकर बेरोजगार हो चुका और कोई चारा उसके पास नहीं रहा, वो लौट के वापस आ रहा है। आप बदलाव देखोगे 2024 के चुनाव में, 19 में कुछ हुआ और 24 में पूर्ण जो कमी हमसे कहीं ना कहीं रह गई, जो और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर हमीरपुर से बता दें, जहां मंझगवा थाना क्षेत्र के कुल्हेड़ा गांव की खबर है, जहां पर चोरी के लिए घर में घुसे चोरों ने बाथरूम जाने के लिए जगी महिला पर घर में घुसे चोरों को देखकर शोर मचाने पर तमंचे से फायर कर गोली मार दी, जो महिला के जांघ में लग गई, जिसे परिजनों द्वारा उपचार के लिए CHC राठ में भर्ती कराया गया, जहां से पीड़िता को गंभीर हालत में इलाज के लिए झांसी रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना के संबंध में जानकारी करते हुए पीड़िता के पति की तहरीर पर 2 अज्ञात चोरों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके चोरों की तलाश शुरू कर दी है। जनपद पीलीभीत की सदर तहसील के ग्राम रमपुरा मिश्र में जमीन के एक मामले में सुनवाई न्यायालय में चल रही है और न्यायालय ने मामले में 17 जनवरी तक का स्टे एक पक्ष के मनोहर लाल को दे दिया, लेकिन दूसरे पक्ष की ओर से हल्का लेखपाल और कानूनगो ने गन्ने की खड़ी फसल और गेहूं की हरी भरी फसल को ट्रैक्टर से खड़े होकर जुतवा दिया। न्यायालय के मामले की खुलकर अवहेलना की गई। वहीं दबंग किस्म के लोग पीड़ित पक्ष की महिलाओं और लोगों की जान माल की धमकी दे रहे हैं। दबंग लोगों ने रात में ही उक्त जगह पर निर्माण कार्य करने लगे, जिसकी पीड़ित ने शिकायत हेल्पलाइन 1076 पर और डायल 112 पर की, जिस पर पुलिस ने मौके पर जाकर निर्माण कार्य को रुकवा दिया। हल्का लेखपाल के लिए न्यायालय का आदेश कोई मायने नहीं रखता। निर्माण कार्य हाईवे रोड के बिल्कुल किनारे किया जा रहा था। हमारी ज़मीन पे मतलब डालचंद सोमपाल ने कानी गोई को बुला के और मतलब नेकपाल को बुला के हमारी खड़ी फसल जुतवाई है। किस चीज़ की फसल थी? गन्ना की और गेहूं की। खड़ा गन्ना में ट्रैक्टर चलवाया और हम कल वहाँ पर पहुँचे, बाद में हमें पता लगी, हमारे किसी ने बताया तो हम खेत पे पहुँचे। हमने मतलब ट्रैक्टर रोकने से मना किया तो हमें मारने की धमकी दी, उन्होंने लिपट के हमें मारने के लिए। हम घर पर भाजे आए अकेले देख के। उसके बाद में माने नहीं, हमारा मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में चल रहा है, हमने मुकदमा भी दाल किया और इन्हें स्टे भी हमें मिल गई है। तो इन्हें 17 जनवरी की स्टे है हमारे पास में।
उसकी इनने कोर्ट का एक अपमान नहीं किया है। मिर्जापुर थाना क्षेत्र के दोषपुर नागर निवासी राजेश उर्फ राजा की गला दबाकर हत्या करने के बाद शव जलाने के मामले में पुलिस ने फर्रुखाबाद की महिला और उसके प्रेमी समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोप है कि प्रेम प्रसंग में बाधा बनने पर राजेश की हत्या कर दी गई। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत दम घुटने से होना बताया जा रहा है। मुरादाबाद फर्रुखाबाद हाईवे पर ग्राम पहाड़पुर के पास खंती में राजेश उर्फ राजा का शव पड़ा मिला था। उसके चेहरे और हाथ पैर को जलाया गया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराया, मामले का खुलासा किया, लेकिन पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दिनांक 22 दिसंबर 2023 को थाना मिर्जापुर के दोषनगर गांव के पास एक शव बरामद हुआ था, जिसकी शिनाख्त के उपरांत उनके परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के क्रम में हत्या का अभियोग 2 व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। इसमें साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है तथा साक्ष्यों के आधार पर नामित अभियुक्तों तथा अन्य जो भी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं उनके विरुद्ध। मैकरावटगंज में संगोल पुस्तक का विमोचन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी ने कहा कि संगोल पुस्तक एक ब्राह्मणी संस्कृति, साहित्य एवं शासन का प्रतीक है। इस पुस्तक से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस पुस्तक से लोगों में भावनात्मक विचार पैदा होगा, क्योंकि देश प्रदेश में लोगों की भावना बहुत ही अलग हो गई है। उन्होंने कहा कि संगोल क्या है और किस नजरिए से की गई है, इस पूरी बात का सार संगोल पुस्तक में लिखा हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि इस पुस्तक को सभी आम जनमानस को पढ़ना चाहिए। वहीं कार्यक्रम के बाद साड़े थाना अंतर्गत एक गांव में बौद्ध के कार्यक्रम में हुए घटना के विषय में चर्चा की गई और ये कहा गया कि इसमें जो आरोपी हैं इसकी भी गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस कमिश्नर से कहा जाएगा। ये वास्तव में जो अपने नया पार्लियामेंट है उसके उद्घाटन के समय इस राजदंड को, इस सेंगोल को, जो शैव संप्रदाय के राजाओं के द्वारा एक राजा से दूसरे राजा को जब राजपाट हस्तांतरित करते थे तो ये सेंगोल हस्तांतरित किया जाता है। उसी पर ये पुस्तक मैंने लिखी हुई है कि जिस देश का पार्लियामेंट, जिस देश का संविधान सेकुलर है, वहां पर निश्चित रूप से कोई भी हिंदू संप्रदाय, ईसाई संप्रदाय या मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा किसी भी प्रतीक चिन्ह का वहां पर स्थापना नहीं होनी चाहिए। यह मानते हुए हमने इसमें लिखा हुआ है कि सेंगोल की प्रतिस्थापना किस नजरिए से की गई है और वो नजरिया मानने वालों का साहित्य क्या है, वो नजरिया मानने वालों की संस्कृति क्या है। जो साड़ थाना अंतर्गत पहवा ग्राम में जो बौद्ध समाज के अनुयायियों के साथ एक जाति विशेष द्वारा जो आक्रमण करके उनको घायल किया गया, जान से मारने की कोशिश की गई, तो ये मजबूरन हमें आज उसके विरोध में इकट्ठा होना पड़ा है। सेंगोल पुस्तक श्री राजेश गौतम जी के द्वारा जो लिखी गई है, ये निश्चित रूप से संवैधानिक विरोधी जो एजेंडा एक संसद में और देश में चलाया जा रहा है, उसको आम जनता के बीच में ले जाने का कार्य उन्होंने किया है, जो वास्तविक संविधान विरोधी है और संविधान के तहत इस तरह के सिंबल संसद में या जनता के बीच में नहीं जाना चाहिए। आज ये सारे संगठनों की बैठक बुलाई गई है। ये जो पहेवा में घटना हुई है, जो मुलजिम अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए हैं, पहले तो पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त करते हैं और जो लोग अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं उनकी तत्काल गिरफ्तारी की जाए, ये डिमांड करते हैं। ये हमारी मांग है। अभी बीच में आप पुलिस कमिश्नर से भी मिले, उनको ज्ञापन सौंपा था, तो उसके बाद 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जी। बाराबंकी जिले में सराफा व्यवसाय के यहां फिल्मी स्टाइल में हुए करोड़ों रुपए की डकैती का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने डकैती में शामिल 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इन 7 बदमाशों में से एक बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ भी हुई। वहीं मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। जिले में हुई करोड़ों रुपए की डकैती से पुलिस पर काफी दबाव था। डकैत सराफा व्यवसाय के यहाँ ग्राहक बनकर आए थे। दुकान के अंदर घुसते ही बदमाशों ने तमंचा तान दिया और पूरे परिवार को बंधक बनाकर करीब 3 घंटे तक बदमाश पूरा घर खंगालते रहे
और भारी मात्रा में जेवरात नकदी लूटकर भाग गए। डकैती में शामिल बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 6 टीम और एसटीएफ लगी हुई है। पुलिस ने 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने कुछ सोना और चांदी भी बरामद किया। अभी भी 5 बदमाश फरार हैं, जिन पर पुलिस ने 25-25 हजार का इनाम घोषित किया है। पुलिस का कहना है कि फरार बदमाश की गिरफ्तारी के बाद भी बरामदगी की जाएगी। विज्ञापन दाई दीन है, एप्लीकेशन दाई दीन है, हाँ भाई एप्लीकेशन दीन है। और सीतापुर में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला जनपद सीतापुर के थाना खैराबाद क्षेत्र स्थित टोल प्लाजा के पास का है, जहां एक युवती का शव मिलने से सनसनी मच गई। स्थानीय लोगों ने युवती का शव देखकर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। आज शाम लगभग 8:30 बजे थाना खैराबाद पुलिस को यह सूचना मिली कि लखनऊ से सीतापुर आने वाली सड़क पे खैराबाद टोल प्लाजा से लगभग 3 किलोमीटर पहले एक शव मिला है। सूचना पाते ही जब पुलिस मौके पर पहुंची तो मौके से एक महिला का शव पुलिस को मिला। प्रथम दृष्टया देखने पर मृत्यु का सही कारण ज्ञात नहीं हो पा रहा था कि कोई दुर्घटना है या कुछ और है। मृत्यु का सही कारण ज्ञात करने के लिए शव का पंचायतनामा की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार की जाएगी। वहीं बागपत पहुंचे रालौद के मुखिया चौधरी जयंत ने कुश्ती संघ के निलंबन को लेकर कहा कि जब खिलाड़ियों ने अवार्ड लौटाना शुरू किया तब जाकर सरकार की नींद टूटी। इतना ही नहीं, उन्होंने ब्रजभूषण पर तंज कसते हुए कहा कि दबदबा बताने वाले लोगों को इस व्यवस्था से बाहर रखना चाहिए। जयंत चौधरी ने गठबंधन में मायावती की पार्टी बीएसपी के शामिल होने पर सवाल पर जवाब दिया कि मायावती को लेकर गठबंधन में कोई भी चर्चा नहीं है और मीडिया हमसे पूछने के बजाय पहले बीएसपी की मंशा जाने कि क्या वह इंडिया में आना चाहती है। इसके अलावा मिमिक्री विवाद को लेकर जयंत चौधरी ने कहा कि यह एक व्यंग है, इसमें किसी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ। वहीं उन्होंने उपराष्ट्रपति से कहा कि वह समझदार व्यक्ति हैं लेकिन अपनी ताकत को भूल गए हैं। दरअसल बता दें कि जयंत चौधरी बागपत में चलो गांव की ओर कार्यक्रम के दौरान पहुंचे थे, जहां पर भारी जनसमूह ने जयंत चौधरी का जोरदार स्वागत किया। आज के इस युग में उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।